श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, इस संसार में मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह हर बात का भार स्वयं उठाने का प्रयास करता है। भविष्य की चिंता, परिवार की चिंता, धन की चिंता और जीवन की अनगिनत समस्याएं उसके मन को हर समय अशांत बनाए रखती है। वह भूल जाता है कि जिस भगवान ने उसे इस संसार में भेजा है वही उसकी रक्षा और पालन पोषण भी कर रहा है। भगवान की इच्छा पर विश्वास करना ही सच्ची भक्ति का प्रारंभ है। जब जीव यह स्वीकार कर लेता है कि प्रभु जो कुछ करते हैं उसमें उसका कल्याण ही छिपा होता है, तब उसके मन का भारी बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगता है। जीवन में सुख आए या दुख, सफलता मिले या असफलता, यदि हृदय में यह भाव बना रहे कि प्रभु मेरे साथ हैं और उनकी इच्छा सर्वोत्तम है, तो परिस्थितियां जीव को विचलित नहीं कर पाती। संत जन कहते हैं कि अपनी चिंता, भय और भविष्य का भार अपने सर पर लेकर मत घूमो, इन्हें भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। जिस प्रकार एक छोटा बालक अपने पिता का हाथ पकड़कर निश्चिंत होकर चलता है, उसी प्रकार भक्त को भी प्रभु का आश्रय ग्रहण कर लेना चाहिए। जब जीव अपने जीवन की डोर भगवान को सौंप देता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत शांति का उदय होता है। भगवान का नाम जप इस मार्ग का सबसे सरल और प्रभावशाली साधन है। जब श्रद्धा और प्रेम से नाम का स्मरण किया जाता है, तब मन की चंचलता धीरे धीरे शांत होने लगती है। चिंता, भय और नकारात्मक विचार कम होने लगते हैं। नाम की दिव्य शक्ति हृदय को निर्मल बनाती है और भीतर प्रभु के प्रति प्रेम का मधुर भाव जागृत करती है। धीरे धीरे वही मन जो कभी अशांत या व्याकुल रहता था, भगवान की कृपा का अनुभव करने लगता है। जीवन की कठिनाइयां समाप्त हो या ना हो, लेकिन उन्हें देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। तब भक्त के हृदय से केवल यही प्रार्थना निकलती है, हे प्रभु, मुझे आपकी इच्छा में प्रसन्न रहना सिखा दीजिए और आपके नाम में ऐसा प्रेम दे दीजिए कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहे। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह झारखंड से सुमेरु जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आप भी नाम जप की महिमा को समझ सकेंगे। वही कथा यह दास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। अगर राधा नाम की महिमा की सच्ची कथाएं सुननी हो तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात तथा भक्त और भगवंत को जरूर देखें। मेरा नाम सुमेरु है। मैं झारखंड का रहने वाला एक साधारण व्यक्ति हूँ। वर्तमान में दिल्ली में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में कार्य करता हूँ। आज जब मैं अपने जीवन की बीती घटनाओं को याद करता हूँ तो ऐसा लगता है मानो भगवान की कृपा और गुरु के आशीर्वाद ने मुझे मृत्यु समान दुखों के अंधकार से निकालकर आशा, शांति और सुख के प्रकाश में लाके खड़ा कर दिया। कुछ वर्ष पहले तक मेरा जीवन सामान्य रूप से चल रहा था। परिवार था, नौकरी थी, भविष्य को लेकर अनेक सपने थे। मेरी पत्नी मेरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति थी। हम दोनों अपने बच्चों के साथ एक छोटा लेकिन सुखी जीवन जी रहे थे। मेरा एक बेटा और एक बेटी है। परिवार की जिम्मेदारियां थी, लेकिन मन में संतोष था कि भगवान की कृपा से सब ठीक चल रहा है। किंतु वर्ष 2022 के बाद से जैसे मेरे जीवन का पूरा संसार ही बदल गया। ऐसा लगा मानो दुखों का एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो गया हो। सबसे पहले मेरी नौकरी चली गई। अचानक रोजगार छिन जाने से आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। मैं नई नौकरी की तलाश में लगा हुआ था कि तभी मेरे जीवन पर एक और वज्रपात हुआ। मेरी पत्नी, जिसे मैं अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता था, गंभीर बीमारी की चपेट में आ चुकी थी। हमने अपने सामर्थ्य के अनुसार हर संभव इलाज कराया, दिन रात भगवान से प्रार्थना की, लेकिन शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन वह मुझे हमारे बच्चों को छोड़कर इस संसार से विदा हो गए। उस दिन ऐसा लगा जैसे मेरे जीवन की सारी खुशियां समाप्त हो गई। मैं भीतर से पूरी तरह टूट चुका था। पत्नी के जाने का दुख इतना गहरा था कि उसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं। मेरे सामने मेरा 13 वर्ष का बेटा और 9 वर्ष की बेटी थी। उनके भविष्य की चिंता और पत्नी के वियोग का दर्द दोनों ही भीतर भीतर हम मुझको खाए जा रहे थे। मेरे माता पिता गांव में रहते थे। वे समय समय पर हमसे मिलने आते रहते थे। एक दिन वे आए और बोले, बेटा, बच्चों को हमारे साथ गांव भेज दो, वहां परिवार के बीच उनका मन लगा रहेगा और पढ़ाई भी चलती रहेगी। तुम निश्चिंत होकर नौकरी की तलाश करो और नौकरी करो यहाँ।
मैंने भारी मन से बच्चों को उनके साथ भेज दिया। मुझे लगा कि शायद यही उनके लिए उचित होगा। बच्चों के जाने के बाद मैं दिल्ली में बिल्कुल अकेला रह गया। दिन भर नौकरी की तलाश करता और रात में पत्नी और बच्चों की याद में होता रहता। मन में बेचैनी, चिंता और निराशा का अंधेरा छाया रहता। बहुत कठिन प्रयासों के बाद मुझे दूसरी कंपनी में नौकरी मिली। मुझे लगा कि शायद जीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगेगा, लेकिन भगवान की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। नौकरी के लगभग 6 महीने बाद जून 2024 की एक शाम ऑफिस से घर लौटते समय मैं तेज बारिश में भीग गया। कमरे में पहुंचकर मैंने कपड़े बदले और आराम करने के लिए लेट गया। कुछ ही देर बाद मेरे पूरे शरीर में दर्द शुरू हो गया और बुखार चढ़ गया। मेरा रूम पार्टनर घर आया तो उसने मेरी हालत देखकर दवा दी। रात में बुखार कुछ कम हो गया, लेकिन सुबह फिर से तेज बुखार आ गया। साथ ही मेरे पैरों में असहनीय दर्द शुरू हो गया। मैं डॉक्टर के पास गया। उन्होंने जांच की और दवाइयां दी। कुछ दिनों बाद बुखार तो ठीक हो गया, लेकिन पैरों का दर्द लगातार बना रहा। धीरे धीरे दर्द इतना बढ़ने लगा कि चलना फिरना भी मेरे लिए कठिन हो गया। मैंने एक नहीं अनेक डॉक्टर को दिखाया, विभिन्न प्रकार की जांचें करवाई, कई तरह की दवाइयां खाई, लेकिन कोई स्थायी लाभ नहीं मिला। समय बीतता गया, दर्द बढ़ता गया। अंततः स्थिति ऐसी हो गई कि मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी और गांव वापस लौटना पड़ा। गांव आने के बाद मेरी पीड़ा कम नहीं हुई। कभी कभी दर्द इतना असहनीय हो जाता कि ऐसा लगता कि जैसे पैरों को काट के अलग कर दूं। रातों को नींद नहीं आती थी। मन निराशा और दुख से भर गया। परिवार वाले भी विभिन्न डॉक्टरों के पास लेकर झाड़ फूक भी कराई, हर संभव उपाय किया, लेकिन कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लगने लगा कि शायद अब दर्द जीवन भर मेरे साथ नहीं छोड़ेगा। इन्हीं दिनों एक दिन मेरे चाचा शहर से गांव आए। उन्होंने मेरी हालत देखी और मुझे सांत्वना दी। उन्होंने मुझे गोकुल भवन अयोध्या चैनल के सत्संग वाले वीडियो दिखाए। उन्होंने कहा, तुम एक बार गुरु जी से बात करो। अनेक लोगों का जीवन उनकी कृपा से बदला है। भगवान का नाम बहुत बड़ी शक्ति है। उनकी बातें सुनकर मेरे मन में आशा की एक छोटी सी किरण जागी। मैंने गुरु जी आपसे संपर्क किया और अपनी पूरी जीवन की कहानी आपको सुनाई। मैंने अपने दुख, अपनी पीड़ा, अपनी असहाय स्थिति और मन की सारी व्यथा आपके सामने रख दी। गुरु जी, आपने बड़े धैर्य से मेरी बात सुनी। आपने मुझे प्रारब्ध कर्मों के बारे में समझाया। आपने बताया जीवन में आने वाले सुख दुख केवल संयोग नहीं होते, बल्कि हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम होते हैं। लेकिन आपने यह भी बताया, भगवान का नाम ऐसा दिव्य अमृत है जो जीव को हर परिस्थिति में सहारा देता है। फिर आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया। आपने जप की विधि और सावधानी के बारे में मुझको समझाया। नाम दान प्राप्त करने के बाद मैंने नियमित रूप से सीताराम नाम जप करना शुरू कर दिया। सच कहूं तो शुरुआत में यह आसान नहीं था। दर्द के कारण मन भटकता था। शरीर की पीड़ा कभी कभी इतना बढ़ जाती कि ध्यान लगाना कठिन हो जाता, लेकिन मैंने नाम जप नहीं छोड़ा। मेरे मन में एक अटूट विश्वास था कि गुरु जी ने जो नाम दिया वह साधारण शब्द नहीं है, उसमें स्वयं भगवान की शक्ति विद्यमान है। मुझे विश्वास था कि एक दिन यही नाम मेरे जीवन को बदल देगा। दिन बीतने लगे, मैं निरंतर नाम जप करता रहा। फिर धीरे धीरे मुझे अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगा। सबसे पहले मेरे पिताजी पर जो झूठा मुकदमा चल रहा था उसमें अप्रत्याशित मोड़ आया। जिसने वह मुकदमा दर्ज किया था वही व्यक्ति स्वयं आकर उस मुकदमे को वापस लेने को तैयार हो गया। यह घटना हमारे पूरे परिवार के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। इसके बाद मेरे भीतर आध्यात्मिक अनुभव होने लगे। कई बार जप के दौरान मुझे ऐसा अनुभव होता कि कोई दिव्य शक्ति मेरे साथ है। मुझे हनुमान जी और अन्य देवी देवताओं के स्वप्न में दर्शन होने लगे। इन अनुभव ने मेरे विश्वास को और अधिक दृढ़ कर दिया। नामदान के लगभग 6 महीने बाद एक और अद्भुत परिवर्तन आया। जो दवाइयां पहले कोई असर नहीं कर रही थी वे अचानक प्रभाव दिखाने लगी। मेरे पैरों का दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। महीनों से जो पीड़ा मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी वह दिन पर दिन घटती चली गई। कुछ समय बाद वह दर्द पूरी तरह समाप्त हो गया। मैं स्वयं इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित था। जिन डॉक्टरों और दवाइयों से मुझे कोई लाभ नहीं मिला था वही सब अब प्रभावी हो गई। मुझे समझ में आ गया यह केवल दवाइयों का प्रभाव नहीं था, बल्कि भगवान के नाम और गुरु कृपा की शक्ति थी। उस दिन मैंने अपने मन में संकल्प ले लिया कि चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए, मैं नाम जप कभी नहीं छोड़ूंगा। स्वास्थ्य ठीक होने के बाद मैं पुनः दिल्ली लौट आया। भगवान की कृपा से बहुत जल्द मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई और आश्चर्य की बात यह थी यह नौकरी पहले के अपेक्षा अधिक अच्छी और उसका वेतन भी अधिक था। धीरे धीरे जीवन फिर से व्यवस्थित होने लगा। आर्थिक स्थिति सुधर गई। बच्चों का भविष्य सुरक्षित होने लगा।
परिवार में सुख शांति लौट आई। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन मेरे भीतर हुआ। पहले मेरा मन चिंता, भय, बेचैनी से भरा रहता था। अब वही मन शांति और विश्वास से भर गया। अब मुझे हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव होने लगा। आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि संसार के सभी सहारे एक दिन छूट सकते हैं, लेकिन भगवान के नाम का सहारा कभी साथ नहीं छोड़ता। जब जीवन में चारों ओर अंधेरा दिखाई देता है, तब नाम ही वह दीपक बनता है जो मार्ग दिखाता है। जब मन दुख से टूट जाता है, तब नाम ही वह सहारा बनता है जो जीव को संभालता है। गुरु जी, आपने मुझे केवल नामदान नहीं दिया, बल्कि मुझे जीने की नई दिशा दी। आपने निराशा में आशा, दुख में धैर्य और अंधकार में प्रकाश प्रदान किया। आज मैं प्रतिदिन सीताराम नाम का जाप करता हूँ और हर क्षण नाम महाराज की कृपा को महसूस करता हूँ। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब हमारा विश्वास मजबूत होता है तो जीवन में बदलाव अपने आप आने लग जाते हैं। ईश्वर की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है, जिससे जीवन का हर पल सुखमय हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय जय सीताराम लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी राम नाम का कोई भी अनुभव हो तो उसको हमारे पास भेजिए, उस पर वीडियो बनाऊंगा और अपने चैनल में अवश्य डालूंगा, जिससे दूसरे लोग भी नाम जप के महत्व को समझ सके। अपना अनुभव आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिसका नंबर डिस्प्ले पे दिया हुआ है। जय जय सीताराम।